हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को मैं आपको उस पूरे वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाता हूं। तो इस समय मैं आप लोगों के साथ जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊंगा, जो कि आपने करंट 3 जनवरी 2022 से लेकर 8 जनवरी 2022 के बीच में पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो करंट की वीडियो होगी, ये आपके लिए एकदम रैपिड रिवीजन वीडियो होगी, जिससे आप अपने करंट को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जिसने अपने पूरे एक वीक में पढ़ा है, आप उसका कितना परसेंट याद रख पाते हैं, इसको चेक करने का एक जरिया होगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस वीडियो से पूरे वीक का करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने का, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए भी बेहतरीन मौका है पूरे वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन को इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके पढ़ाई में मन को और बेहतरीन तरीके से लगाएगा। तो मोटिवेशनल कोट्स है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट गया वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, जीत का कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना तो बहाना पड़ेगा, तभी एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, अपनी मेहनत को दुगनी करने का प्रयास करते हैं और शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जो जीता है, यह निकिता सोकल ने जीता है। निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीत लिया है। आपके ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रही है हरनाथ संधू। हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है और यह चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। आपके ऑप्शन नंबर 3 में शो हो रही है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण विश्व की 100 पावरफुल महिलाओं की सूची में भारत की एकमात्र महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो जीता है, वह एक प्रथम नाम का एनजीओ ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो इस पुरस्कार की राशि होती है आपकी कुल 12 लाख रुपए। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका, मणिपुर में स्थित है। और मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की। तो आपको बता दें कि चीन ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा आपको बताएं कि चीन में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ, यानी कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पे बनाई गई, तो यह चीन में बनाई गई। कुल 784 किलोमीटर की लाइन है। इसके अलावा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो कागज की जो मुद्रा अभी हम देखते हैं, 10 का नोट देखते हैं, 20 का नोट देखते हैं, 50 का नोट देखते हैं, तो ये जो नोट है यह कागजी मुद्रा के रूप में गिनती की जाती है इसकी। तो कागजी मुद्रा जो सबसे पहले जारी किया था, यह चाइना ने ही कागजी मुद्रा जारी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत और चीन को कौन सी लाइन डिवाइड करती है। तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा जो लाइन होती है, वह भारत और चीन को एक दूसरे से डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। जनवरी 2022 में कौन सा देश 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण में शीर्ष पर पहुंचने वाला छठा देश बना है। यह बना है आपका फ्रांस। फ्रांस छठा ऐसा देश बन गया है जो कि 10 मिलियन कोविड-19 केस वहां पे निकल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धि तो नहीं की है इसको, लेकिन यह करंट अफेयर्स बन चुका है कि फ्रांस छठा ऐसा देश बना है जिसने 10 मिलियन कोविड-19 का केस पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है।
तो सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जो जीता है यह अनुकृति उपाध्याय ने जीता है सुशीला देवी पुरस्कार 2021। अब आप बताइए कि वीर चक्र सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, मैंने आपको बताया है। तो अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अब आप बताइए कि महावीर चक्र सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, बोलिए अपने मन में बोलिए, जहां पे बैठे हैं वीडियो को पॉज करके बोलिए, फिर मेरे आंसर को सुनिए। तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया, तो अशोक चक्र सम्मान 2021 से श्री बाबूराम को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में इनमार्सेट 6 F1 एक संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो इनमार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह जो लॉन्च किया यह जापान ने लॉन्च किया, और जापान ने ही आपके डुअल मोड वाहन को भी लॉन्च किया। जापान ने क्या किया, डुअल मोड वाहन को लॉन्च किया, और इनमार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया, और चीन में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया, तो रोल्स रॉयस ने विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया। इससे पहले रोल्स रॉयस ने अपने ही रिकॉर्ड को इस बार ब्रेक किया है, यानी कि अब रोल्स रॉयस ने जो प्लेन बनाया है वह 651 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ पाएगी। इससे पहले रोल्स रॉयस ने जो अपना प्लेन बनाया था वह 200 कुछ किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ पाती थी, लेकिन रोल्स रॉयस ने अपने ही जो ख्याति प्राप्त की थी उसको ब्रेक किया है, और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 551 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली सबसे तेज इलेक्ट्रिक प्लेन बनाई है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है, तो देश की पहली पेपरलेस जो अदालत बनी है वह केरल बनी है। देश की पहली ई अदालत कहाँ बनी है, तो देश की पहली ई पेपर अदालत जो बनी है वह छत्तीसगढ़ की अदालत बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत कहाँ हुई, तो सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत जो की गई वह भारत में की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल निगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो हरियाणा की सरकार ने कौशल निगम पोर्टल लॉन्च किया है। आपके लिए मैं एक सवाल देता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बस इतना छोटा सा काम आपको करना है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है। बच्चों के टीकाकरण की आयु सीमा क्या है, तो बच्चों के टीकाकरण की आयु सीमा जो है वह 15 से 18 वर्ष है, अर्थात जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2007 के पहले की है वे बच्चे अभी कोविड-19 का टीकाकरण करवा सकते हैं। और आपको बताना है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन भारत के किस नागरिक को दी गई, तो मनीष कुमार जो कि एक स्वास्थ्य कर्मी मतलब सफाई कर्मी थे, उन्हें कोविड-19 की पहली वैक्सीन दी गई। अब आपके लिए मैं एक और प्रश्न पूछ देता हूं जो कि मैंने आपको बता रखा है कि पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी करती है, तो भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मिलकर भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। ये जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको डे बाय डे करंट अफेयर्स में मैं लिख के करवाता था, और अभी आपका रिवीजन करवाना है, तो अभी मैं आपको बोलकर पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब अपने मन में देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस राज्य ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हासिल किया है, तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में कुल 3% की वृद्धि हासिल की है। अब ओडिशा की बात आई क्या है, तो ओडिशा में क्या था, ओडिशा में आपका व्हीलर द्वीप था, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। किस राज्य में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया, तो यह जो आपका उद्घाटन किया गया यह आपके तेलंगाना में नुमाइश 2022 औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सेशन को और भी बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, इसमें तो मैं अपने डेली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं लेकर चल रहा हूं
कि मैं आपको करंट करा रहा हूँ और थोड़े थोड़े आपको स्टैटिक फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन मैं जो डेली करंट कराता हूँ उसमें मैं बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट बताता हूँ। आपको करंट याद करने की झंझट ही नहीं रहेगी, आपको क्लास में ही सारे करंट याद हो जाएंगे। मैं डे बाय डे करंट में जो करंट कराता हूँ उसमें पीछे पूछे गए सारे करंट को भी रखता हूँ हर एक क्वेश्चन के बाद। जो हमारा एग्जाम स्पेशल हैशटैग चलता है उसमें तो आपके सारे करंट याद हो जाते हैं, आपको कोई भी अलग से रटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमारे डे बाय डे के करंट अफेयर्स को भी देखा करें, उसके बाद इसको देखें तब और मजा आएगा। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया रोहित कुमार को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2022 में विस्तारा एयरलाइंस के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया। और आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहे हैं दुर्गा प्रसाद गुप्ता। तो अगर यहाँ से हम गुप्ता को हटाकर मिश्रा लगा दें तो दुर्गा प्रसाद मिश्रा को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आपको बताएं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2022 में अंटार्कटिक बर्फ के चट्टानों के नीचे 77 नई प्रजातियों की खोज की है? यह खोज की है आपके फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण। निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो देश का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? तो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन कराया कि केरल की अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। देश की पहली ई लोक अदालत कौन बनी है? तो छत्तीसगढ़ की अदालत देश की पहली ई लोक अदालत बन गई है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बना? तो यह भी आपका केरल में बना। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ है? तो यह भी आपका कोझिकोड केरल में ही है। भारत की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला कहाँ है? तो भारत की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कौन सी जगह पे? तो नागपुर में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ बना? तो शिवाजी नगर पुणे में भारत का पहला चीनी संग्रहालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को निम्न में से कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? तो 8 लाख रुपए या इससे कम, जो कि यह पहले भी था लेकिन यह एक मुद्दा बना हुआ था इसलिए मैंने इसको करंट में लिया था। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? तो नामित किया गया आपका स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। अब क्रिकेट की बात आई है तो आपको बताना है कि 200 विकेट लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं जिन्होंने सबसे तेज 200 विकेट चटकाए हैं? तो बने हैं आपके ऋषभ पंत। और 200 विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज बॉलर कौन बने हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो वो बने हैं आपके मोहम्मद शमी, जिन्होंने सबसे कम गेंदें फेंक कर 200 विकेट लेकर अपना नाम उन 5 बॉलरों के लिस्ट में जुड़वा लिया है जिन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए 200 टेस्ट विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, 31 है हमारा, सॉरी 21 होना चाहिए यहाँ पे, एक सेकंड में चेक कर लूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 31 है वह गलती से प्रिंट हो गया है। अब आपको 31 के बाद फिर आपको 29 एंड में दिखेंगे, फिर 30 आएंगे और फिर 30 स्टार्ट होंगे। तो थोड़ी नंबरिंग में एरर है तो इसको आप माफ़ करिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। हाल ही में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है? तो G7 प्रेसिडेंसी का जो पदभार ग्रहण किया है वह जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पर जो टर्म है G7, तो G7 में कितने देश आते हैं? तो कुल 7 देश आते हैं। वे कौन कौन से देश हैं? चलिए मैं आपको रिपीट करवा के याद करवाता हूँ। अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी, ये कुल 7 देश आपके G7 के सदस्य हैं। और इस बार की जो सदस्यता करेगा प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है वो कौन सा किया है? जर्मनी। और 2022 के G7
की जो बैठक होगी वह कहाँ पे होगी, वह भी जर्मनी में ही आयोजित की जाएगी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अभी तक इस मंथ में यही 2 इंपॉर्टेंट डेज निकल के सामने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये आपके हैदराबाद में हार्टफुलनेस योग अकादमी की आधारशिला रखी गई। भारत बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, मिलान में भाग लेने के लिए कुल कितने देशों को आमंत्रित किया है, तो भारत ने कुल 46 देशों को इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में आमंत्रित किया है भाग लेने के लिए। और अमेरिका जो है, यह अमेरिका पहली बार इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में विनी महाजन को नियुक्त किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO के रूप में VK त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है, तो यह जो कंपनी बनी है वह एप्पल बनी है। और एप्पल के CEO कौन है, तो एप्पल के CEO टिम कुक हैं। कौन है, एप्पल के CEO टिम कुक हैं, एप्पल के CEO। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो SS शर्मा का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसके अलावा ईरो विल्सन, जिन्हें आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता था, उनका भी निधन हो गया है और वो अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में आयुष आहार योजना को किसने लॉन्च किया, तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आहार योजना को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल शक्ति मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो G अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। अब मैं आपको इस समय जो नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें नए नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, उनको मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं। अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको याद होगा ही। आपको बताना है कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय अरोड़ा को, जो कि ITBP के भी महानिदेशक हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार देकर एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ONGC का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल को ONGC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कहा था ना आपको 38 आया, फिर 29 आया, अब 30 आएगा, अब एक्चुअल में 31 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से कितनी महिला सांसद है, तो केवल और केवल एक महिला सांसद है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 सालों में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है, तो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 सालों में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यहाँ पे 31 बोला गया था, 21 होगा। 21 सालों में अपना पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने जीत लिया है, और वह भी उसको न्यूजीलैंड के घर में बांग्लादेश ने मात दी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस भारतीय समाज सेवी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो सिंधु ताई सबकला का 74 वर्ष में निधन हो गया है, जो कि एक समाज सेवी थी, जो 1500 से अधिक बच्चों की माँ थी और 1000 से अधिक बच्चों की दादी अब तक बन चुकी थी, और उन्हें इसी कारण पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। यानी कि ये अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी, अनाथ बच्चों को गोद लिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो प्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अर्थात ONGC ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है, तो अलका मित्तल को नियुक्त किया है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बनाए गए हैं, VK त्रिपाठी। मैं आपको बार बार इसको याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि यह इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है आपका रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को। प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अब बनी है पहली महिला एमी बॉर्ड्समिंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में ओडिशा के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर लिया? तो ओडिशा के गंजाम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर लिया। और व्हीलर द्वीप कहाँ है? ओडिशा में है। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैज्ञानिकों ने जनवरी में किस देश में IHU या B.1.640.2 वेरिएंट नामक कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन की पहचान की? तो आपको बता दें कि वह जो पहचान की वह फ्रांस में की गई। और अभी जो आपका चल रहा है क्या, कौन सा वायरस आपका कहर बरसा रहा है? तो ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? आप इसको याद कर लीजिएगा, B.1.1.1.529 या ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम है, अर्थात WHO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो यही आपका ओमिक्रॉन वायरस है। और बता दें फ्रेंड्स आपको ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखने को मिला? तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला देखने को मिला था। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने 2022 में अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 39 है, चीन के कृत्रिम सूर्य ने कितने समय तक चलने के बाद एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कुल 17 मिनट चीन का जो कृत्रिम सूर्य था वह चला था और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उसने 194 सेकंड के अप्रॉक्स वह पहले भी चला था और अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके कुल अब 17 मिनट चला है। अर्थात चीन बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले आगे है और वह कुछ अलग अलग प्रकार के इन्वेंशन करता ही रहता है। जैसे कि उसने अभी कृत्रिम सूर्य बना डाली। कृत्रिम सूर्य अर्थात अब वहाँ पे अंधेरा नहीं होगा, हमेशा सन जैसा फीलिंग आएगा, लेकिन अभी उसमें और सारे बहुत एक्सपेरिमेंट बचे हुए हैं। अभी तो 17 मिनट ही चला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत किस राज्य में खुले में शौच मुक्त गांव की संख्या सबसे अधिक है? तो तेलंगाना में शौच मुक्त गांव की संख्या सबसे अधिक है। तेलंगाना के बाद आपका नंबर तमिलनाडु का ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपके लिए मोटिवेशनल एक और कोट्स है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पसीने की स्याही से अपने जो इरादों को लिखते हैं, उनके जो मुकद्दर के पन्ने होते हैं वो कभी कोरे नहीं होते। तो आपको इतना मेहनत करना है कि आपको सफलता झक मार के मिल जाए। अगर आपने 3 इडियट देखी होगी तो सफलता झक मार के कैसे आती है वो आपको पता ही होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है? तो एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ओमिश्योर नामक एक किट को मंजूरी दी है जिसका उपयोग ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन नामक एक वायरस जो काफ़ी कहर बरपा रहा है उसके लिए ओमिश्योर नामक एक किट को मंजूरी दी है, जो कि ओमिक्रॉन वायरस का पता 20 से 30 मिनट में लगा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया? तो लोसार मनाया गया आपका लद्दाख में मनाया गया। और भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो भारत क्या दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो यह लद्दाख में बनाई गई है, उमलिंगला दर्रा पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस शहर में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? यह उद्घाटन किया गया आपका अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयना का पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो जिशान ए लतीफ को रामनाथ गोयना का पुरस्कार विजेता के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दृष्टिकोण के तहत कितने जिला एक उत्पाद बॉन्ड लॉन्च किया? तो कुल 6 उत्पाद बॉन्ड उस समय लॉन्च किए गए। अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो जेसी चौधरी ने 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की? तो आपको बता दें कि यह गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित जो किया गया, यह आपके डेनमार्क को सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो यह अतुल केशव को भारतीय मूल का एक अध्यक्ष हैं, जिन्हें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किसने आजीवन कैबिनेट का मंत्री का दर्जा दिया गया है? निम्न में से किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो प्रताप सिंह राणे को आजीवन, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2021 में 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो चेन्नई हवाई अड्डा भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जिसने शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाले हवाई अड्डों में से एक है। कौन सा हवाई अड्डा? भारत का चेन्नई हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनवरी 2022 में किस देश ने फेसबुक और गूगल पर कुकीज के उपयोग पर 237 मिलियन अमेरिकी का जुर्माना लगाया था? तो यह जुर्माना लगाया है रसिया ने, फ्रांस के बाद। फ्रांस ने उन्हें इसे कम का जुर्माना लगाया था, लेकिन कुकीज अर्थात जो डेटा होता है वह सब पे नज़र रखता है, सर्विलेंस करता है, इस कारण $237 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, 52वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो यह आपका आयोजित किया गया पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो शेफाली वर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा ने नियुक्त किया। हाल ही में किसने असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकास लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया आपका जांग मिन को। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ का मुख्यालय आपके चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, पाकिस्तान की न्यायिक इतिहास में पहली महिला एसएससी जज कौन होगी? तो पहली महिला एसएससी जज जो होगी वह आयशा मलिक होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 है। 59 9 के बाद 10 कहने का आदत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय का नाम क्या रखा है? दीनदयाल उपाध्याय रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस फर्स्ट वीक के टॉप 60 करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी के करंट अफेयर्स मैंने आपको कराए। तो फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा? आपने पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हुआ होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इनमें से कुछ बातें याद हुई होंगी। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल मॉर्निंग के करंट अफेयर सेशन के साथ सुबह 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।